हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको डिजायर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा आप सभी को पता है, मेरा नाम पवन गुप्ता है और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए अलजेब्रा का कंप्लीट लेक्चर सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें अब तक हम लोगों ने पार्ट 22 तक के वीडियोस को देखा, जिसमें हम लोगों ने अब तक अलजेब्रा का टाइप 5 पूरा कवर कर लिया है। तो दोस्तों ये वीडियो लेक्चर पार्ट 23 का है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 6 और टाइप का नाम है दोस्तों ऐड 1 सबट्रैक्ट 1 मेथड। और दोस्तों ये मेथड और ये टाइप आपके हर कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप एसएससी, रेलवे किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो ये अलजेब्रा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। और दोस्तों इस टाइप से आपके एसएससी सीजीएल मेंस लेवल तक के सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। और दोस्तों मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको कि हर क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में 2 मेथड से बताने वाला हूं। आप दोनों मेथड सीखिए और दोनों ही मेथड आपका लाजवाब बेस्ट होगा। आप किसी को भी एग्जाम में फॉलो करेंगे, दोनों में ही आपके टाइम की सेविंग होगी। और इस बात की इस वीडियो में गारंटी है कि आपको ये टाइप बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और जैसे जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे वैसे चीजों को समझते रहिए और चीजों को नोट डाउन करिए, कॉपी में नोट्स प्रॉपर बनाइए। चलिए आइए आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए टाइप जैसे लिखा हुआ आ रहा है तो मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए इस क्वेश्चन की टाइप क्या होगा और किस तरीके से लगाना है। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि यदि 1/a+1 1/a+1 और +1/b+1 और +1/c+1 ये दिया हुआ है 1 के बराबर दोस्तों। और आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि बताइए a/a+1 प्लस b/b+1 अब प्लस c/c+1 की वैल्यू कितनी होगी। ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। इस सवालों का मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगा, ऑप्शन आपको जरूरत नहीं है, वैसे आपके पेपर में आएगा, हम लोग डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। देखिए इस सवाल को लगाने का हमारे पास 4 मेथड है, लेकिन मैं आपको 2 मेथड से ही सिखाऊंगा, क्योंकि चारों मेथड अगर मैं बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला तरीका आप समझिए इस क्वेश्चन को लगाने का। ऐड 1 सबट्रैक्ट 1 का मतलब यह है कि ऐसे सवालों में या तो हम +1 करते हैं या तो -1 करते हैं और सवाल का उत्तर हमें मिल जाता है। तो देखिए यहां पे जैसे कि ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है आपके सवाल में, ये ध्यान से समझिएगा। आप जरा सोचिए कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। तो आप देखेंगे कि इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि ऊपर इसमें 1 है और नीचे आपका a है। ठीक है, तो आप जरा सोचिए कि यहां पे हमें ऐसा क्या करना चाहिए, +1 करें कि -1। देखिए अगर मैं यहां पे -1 कर देता हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर मैं यहां पे -1 कर देता हूं तो आप जरा सोचो कि अगर मैं इसको -1 करके और इतने पार्ट को अगर मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, तो देखना आपको यहां पे मिलेगा क्या। तो आप बोलोगे कि इसका एलसीएम हो जाएगा a+1 और ऊपर आएगा आपका 1 और ये माइनस में है तो दोस्तों -a-1 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसको सॉल्व करने पे ये आ रहा है, यानी कि 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे को चाहिए a/a+1, लेकिन आ रहा है -a/a+1। कोई बात नहीं, हम माइनस कॉमन ले लेंगे। यानी कि इस सवाल को लगाने के लिए आपको सबट्रैक्ट 1 करना होगा, 1 को माइनस करना होगा। तो अगर आप यहां पे 1 माइनस कर रहे हो तो आपको यहां भी एक -1 करना होगा। अब बात को सही से समझिएगा, और एक 1 यहां पे भी आपको माइनस करना होगा। तो ओवरऑल आप देखिए कि इस इक्वेशन में आपने -1 3 बार किया है, यानी -3 इधर किया है। तो आपको पता है कि फिर आपको -3 इधर भी करना होगा। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस रहेगा। यानी कि सेम नंबर अगर आप इधर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सेम नंबर को इक्वेशन के उधर भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो इक्वेशन आपका अनबैलेंस नहीं होगा, बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो ऐसा मैं कर सकता हूं। अब देखिए कि जैसे मैंने -1 किया तो ये टर्म आ गया, फिर इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो प्लस ऊपर क्या आएगा, तो 1 - b-1 और डिवाइडेड बाई आपका b+1 और यहां पे क्या आएगा दोस्तों, तो +1 - c-1 और डिवाइडेड बाई आपका आएगा c+1 और ये वैल्यू किसके बराबर आएगा, तो -2 के बराबर। 1 में से 3 को माइनस करेंगे। अब देखिए कि 1 से 1 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप यहां देखिए कि सब में माइनस आ रहा है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यहां पे बचेगा a/a+1 और +b/b+1 और +c/c+1 और इसकी वैल्यू -2 के बराबर आ रहा है। तो आप देखिए कि ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस सवाल का फाइनल उत्तर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि इस सवाल का फाइनल उत्तर 2 आएगा। ठीक है।
ठीक है, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ तो इसकी टर्म की वैल्यू 2 के बराबर होगा और यही आपसे आपके सवाल में पूछा गया था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहला मेथड समझ आया होगा। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को सिर्फ एक लाइन में हम लगाएंगे दूसरे मेथड से। ठीक है, ये आपका बिल्कुल बेसिक मेथड है, जनरल मेथड है और ये मेथड आपको हर बुक में भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो मैं अगला मेथड बताने जा रहा हूं ये मेथड आपको किसी भी बुक में अब तक नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखिए यहां से इसको पहले मिटा दिया जाए, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं और ध्यान से समझिएगा, बहुत कंसंट्रेट होकर चीज़ों को समझिए। फिर से मैं सवाल को सही से करेक्ट कर दूंगा, अभी रुक जाइए आप लोग, इसको बताने दीजिए अच्छे से। देखिए सवाल हमारा यही था कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे प्लस और ये वैल्यू हमारा 1 के बराबर है। ध्यान से देखिए, इसमें जैसे कि आपने एड 1 सब्ट्रैक्ट 1 से तो लगाया, आप जरा ध्यान से देखिए कि अगर मैं इसको t मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ या मान लेता हूँ, माना t, ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि जो t का मान होगा वही इस सवाल का फाइनल आंसर होगा। इतनी बात तो आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए आपको करना क्या था, इस दोनों इक्वेशन को आप जरा देखो कि अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं, दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ देता हूं, तो इधर आपका क्या आएगा 1 + t बराबर के उधर 1 + t हो जाएगा। और इधर जरा ध्यान से देखो कि इसमें अगर आप इसको ऐड करोगे तो देखो इसका डिनोमिनेटर a+1 है, इसका भी डिनोमिनेटर a+1 है, तो a+1 यहाँ आएगा। ठीक है, और ऊपर क्या आएगा 1 + a। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1 + b और डिवाइडेड बाई b+1 और प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1 + c डिवाइडेड बाई c+1। आप देखो कि ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 1 + 1 + 1 बराबर 1 + t। तो आप अगर t को इधर ले आओगे दोस्तों, ठीक है, आप देखो कि t को मैंने उधर ही रहने दिया। ठीक है, तो ये 3 और ये 1 इधर आएगा तो 3 - 1 और ये बराबर क्या हो जाएगा 2। तो इस तरीके से देखो कि आपका सवाल कितना फास्ट वे में लग गया। हमने करना क्या था कि जो इक्वेशन की वैल्यू हमें बताना था उसको मैंने t माना और उसके बाद दोनों समीकरणों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जोड़ दिया। तो यानी कि या तो जोड़ना होगा या तो कहीं घटाना होगा, इस तरीके से ये पूरा टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों मैंने पहला सवाल पे आपको बहुत ज्यादा टाइम दिया, इसलिए क्योंकि आप दोनों मेथड को बहुत अच्छे से समझ सके और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताइएगा। अब चलिए अगला सवाल, इस पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इस पे लगभग 5-6 सवाल और करेंगे और तब इस टाइप को हम लोग फिनिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको रफ करता हूं, इसके बाद हम सेकंड सवाल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अभी मैं लिखता हूं, आप लोग तब तक चीज़ों को समझिए, माइंड मेमोराइज करिए, ऐसे करिए कि आपको हमेशा के लिए परमानेंटली ये चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पेपर में पूछा हुआ है और ये सवाल आपका है 1/x + 1 और प्लस 2/y + 2 प्लस 1009 डिवाइडेड बाई z + 1009 और दोस्तों ये वैल्यू 1 के बराबर है। और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए x/x + 1 प्लस y/y + 2 और प्लस z/z + 1009 की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यही आपका सवाल है। आप लोग चाहे तो इसको आप खुद से ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके और देखिए कि आप लगा पाते हैं कि नहीं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों, ये आपके पेपर में पूछा हुआ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों आपके पास इस सवाल को लगाने के 2 मेथड हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस सवाल भी बताया। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, अदरवाइज मैं सोचता हूं कि जो बेस्ट मेथड था वो हमारा दूसरा मेथड था। तो हम लोग क्यों ना अपने टाइम की सेविंग करें और सिर्फ दूसरे मेथड से ही क्वेश्चंस को लगाते हुए आगे बढ़े। पहले मेथड की रही बात कि +1 करना है कि -1, तो आप खुद से भी ट्राई करिएगा। अगर आपसे नहीं लगेगा +1 -1 से तो आप मुझसे कंसल्ट करिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो हम लोग सेकेंड मेथड को फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कुछ नहीं करना है सेकंड मेथड में, बस इतना ही करना है कि इसको t के बराबर मान लेना। लेट
हमने लेट कर लिया ये t के बराबर, ठीक है। इसके बाद जरा आप सोचिए कि हमें प्लस करना है कि माइनस। मैं आपको बताता हूं, देखिए दोस्तों, नीचे x प्लस 1 है और नीचे भी इसके भी x प्लस 1 है, तो आपको पता है कि अगर आप एलसीएम लोगे तो x प्लस 1 आएगा, ठीक है। अगर मैं जोड़ता हूं तो देखो ऊपर भी 1 प्लस एक्स यानी कि तब कट जाएगा। तो यानी कि इसमें हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है कि इस इक्वेशन को अगर जोड़ दिया जाए तो जोड़ने से क्या होगा कि हमारा ये कट जाएगा। हमारा एम क्या है कि ये कटकर 1 बन जाए, ठीक है। तो यहां पे इसको ऐड करना होगा। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप जरा देखिए कि इसमें इसको आप जोड़ोगे तो वो कट के 1 बन जाएगा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस सवाल में दिखाया था। इसमें देखो ऊपर y प्लस 2 और नीचे भी y प्लस 2, तो वो भी कट के 1 हो जाएगा। और प्लस यहां पे जरा ध्यान से देखिए कि z प्लस 1009 और नीचे भी आ रहा है z प्लस 1009, तो वो भी कट के 1 हो जाएगा और ये बराबर होगा 1 प्लस t के। आप देखिए कि एक 1 से एक 1 कट जाएगा, तो t की वैल्यू किसके बराबर आएगा? 2 के बराबर आएगा। तो इस सवाल का फाइनल उत्तर आपका 2 है। और बेस्ट मेथड मैंने बताया, देखिए कि आपको बस इसको t मानिए, उसके बाद इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, तो ये कटकर 1 हो जाएगा और इधर 1 प्लस टी, 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, t की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा? 2। तो इस तरीके से आप सवाल का फाइनल उत्तर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया। तो दोस्तों इसी मेथड को फॉलो करिए, अदर मेथड को अवॉइड करिए, क्योंकि वो सारे ओल्ड मेथड हो गया। ये आपको इस टाइप को सॉल्व करने का सबसे लेटेस्ट और सबसे बेस्ट तरीका है ऐसे सवालों को लगाने का। आगे बढ़ते हैं और सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करता हूं। पहला मेथड से आप हर सवाल को खुद से लगा के देख लीजिएगा, वैसे लगाने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये मेथड अच्छे से समझ आ रहा है। सेकंड मेथड अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो आपको पहले मेथड की जरूरत नहीं है। देखिए तीसरा जो सवाल है उसमें दिया हुआ है x अपॉन x माइनस ए प्लस y अपॉन y माइनस बी और प्लस z अपॉन z माइनस सी की वैल्यू 4 के बराबर दिया हुआ है। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन y माइनस बी, ठीक है, और प्लस c अपॉन z माइनस सी की वैल्यू कितना होगा। ये आपका सवाल है। मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग वीडियो को पॉज करके सवाल को सेल्फ ट्राई करो, देखो कि आपका आंसर कितना आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ, सेकंड मेथड सिर्फ इतना ही करना है कि जो निकालना है उसको लेट कर लीजिए टी, लेट टी, ठीक है, मान लिया मैंने। इसके बाद आपको या तो जोड़ना या तो घटाना होगा। अब ध्यान से समझिएगा कि इसका डिनोमिनेटर x माइनस ए है, इसका डिनोमिनेटर x माइनस ए है, तो नीचे x माइनस ए आएगा। अब जरा सोचो दोस्तों कि अगर आप जोड़ देते हो तो ऊपर x प्लस ए होगा और नीचे x माइनस ए आ रहा है, तो क्या दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर वो कटेगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई साहब नीचे x माइनस ए है और ऊपर अगर हम ऐड कर देते हैं तो x प्लस ए और x माइनस ए तो कटेगा नहीं। तो हमें क्या करना होगा? इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो देखिए माइनस करते समय आप इस एरो का जरूर ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपको करना क्या है कि पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को घटाना है। कभी कभी बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे में से पहले को घटाना पड़े, तो इसलिए यहां पे चेंजेज हो सकता है, क्योंकि जब आप पहले में से दूसरे को घटाओगे तो यहां मिलेगा आपका 4 माइनस टी, और जब आप दूसरे में से पहले को घटाते तो वो t माइनस 4 मिलता, ठीक है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आप जब सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो आप पहले में से दूसरे को घटा रहे हैं कि दूसरे में से पहले को घटा रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ पे माइनस साइन में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आप किसी में किसी को जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में आप जरूर ध्यान देंगे, ठीक। बात को समझ पा रहा है ना? ठीक है। अब देखिए कि अब मेरे को इसमें से इसको घटाना है, तो मैंने एरो बना लिया। अब आपको पता है कि अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ऊपर x माइनस ए और नीचे भी x माइनस ए कटकर 1 बन जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे देखिए कि y माइनस बी और नीचे भी y माइनस बी कट कर 1 बन जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा? z माइनस सी 1, और ये बराबर किसके आ रहा है? तो 4 माइनस टी के। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं t को इधर ले आऊं तो t प्लस में हो जाएगा, और इधर जरा ध्यान से देखो कि इधर तो 4 एज इट इज रहेगा और इधर टोटल 3 बन रहा है, तो उधर जाएगा तो -3। तो इस तरह से सवाल का उत्तर क्या मिलेगा? t बराबर 1। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है आपका 1। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए और सवाल को लगाइए, फर्स्ट मेथड को अवॉइड करिए, ठीक। आपने अब तक कितने क्वेश्चन लगा लिया? 3 क्वेश्चन लगा लिया। इस
लेक्चर में मैं आपको टोटल 7 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप पे, उसके बाद इस टाइप को मैं फिनिश करूंगा। तो 3 क्वेश्चन तो हो गए, 4th नंबर क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इसको रफ कर रहा हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सब समझ आ रहा है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे अब हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें दिया हुआ है a/x - a प्लस b/y - b प्लस c/z - c, और इसकी वैल्यू दोस्तों दिया है 2 के बराबर, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए x/x - a प्लस y/y - b प्लस z/z - c की वैल्यू कितना होगा। ये आपका सवाल है, ठीक है। ऑप्शन है दोस्तों 4, 2, 3, 5, ये आपके ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको सेकंड मेथड से। इसमें आपको क्या करना है, जो आपने प्रीवियस सवाल लगाया था 3rd नंबर और ये 4th नंबर, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, सवाल उसी टाइप का है। आप एक बार चाहे तो दोनों को कंपेयर करके देख लीजिए। आपको करना क्या है कि जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है उसको आपने t मान लिया, ठीक है, माना है इसको। अब देखिए कि नीचे x - a आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, और ऊपर अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं, जरा ध्यान से देखिए, तो ऊपर a - x आ जाएगा और नीचे आ रहा है x - a। तो देखिए आप जरा खुद सोचिए कि उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, क्योंकि अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो a - x और नीचे x - a आ रहा है, तो इसीलिए यहां पे क्या करना होगा कि आपको इस एरो की डायरेक्शन को बदल देना होगा, यानी कि इस बार मैं दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटाऊंगा। तो अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो आप ध्यान से देखिए कि x - a और नीचे भी x - a कट कर क्या हो जाएगा 1, समझ पा रहा है ना, ठीक। प्लस अब यहां पे देखिए y - b और y - b कट कर क्या देगा 1, और प्लस z - c कट कर क्या हो जाएगा 1। और दोस्तों जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पे आपने किस में से किसको घटाया है, तो आपने दूसरे में से पहले को घटाया, तो इधर आपको लिखना होगा t - 2। आप इससे पहले वाले सवाल को देखिएगा, मैंने उसमें से इसमें से इसको घटाया था तो 4 - t लिखा था, लेकिन इस बार मैं दूसरे में से पहले को घटा रहा हूं तो इसलिए t - 2 लिख रहा हूं। यही एक बेसिक डिफरेंस है सब्ट्रैक्शन के केस में कि आप किस इक्वेशन में से किस इक्वेशन को घटाते हैं। तो कब t - 2 होता और कब 2 - t होता, आपके डिपेंड करता है कि आप किस इक्वेशन में से किस इक्वेशन को घटाते हैं। तो यहां पर t - 2 आएगा, ठीक, समझ पा रहे हैं। तो ये देखिए कितना बन गया 3, और इस -2 को अगर मैं इधर ले आऊंगा तो +2 हो जाएगा, और ये बराबर t। तो आप देखिए कि t की वैल्यू कितना होगा 5 के बराबर होगा, तो आप बोलोगे कि t का मान 5 होगा, और इस तरह से इस सवाल का फाइनल उत्तर कितना आ गया 5। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत फास्ट मेथड है जो कि बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, यानी एक फास्ट मेथड आपको एकदम फास्ट समझ आ रहा होगा, और ऐसे अगर एग्जाम में आप लगाएंगे तो डेफिनेटली आप 5 से 6 सेकंड में सवाल को खत्म कर देंगे। बस इतना सोच लीजिएगा कि किस इक्वेशन में से किस इक्वेशन को घटाएं या फिर किस इक्वेशन को जोड़ें। देखिए दोस्तों ऐसे सवाल सिर्फ जोड़ या घटाव से लगेगा। अब जोड़ के केस में आप किसी में किसी को जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में दोस्तों आपको ये देखना होगा कि पहले में से दूसरे को घटाएं या दूसरे में से पहले को घटाएं, क्योंकि वहां पे नेगेटिव साइन का चेंजेस आ जाएगा और इसकी वजह से आपके सवाल का उत्तर गलत हो सकता है। तो इसलिए सब्ट्रैक्शन के केस में बी केयरफुल, एडिशन के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, बात को समझ पाए? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। उम्मीद करते हैं कि इस लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी, है ना? आप लोग मन लगा कर पढ़िए, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में दिया हुआ दोस्तों a/1 - 2a प्लस b/1 - 2b प्लस c/1 - 2c बराबर 1/2। और दोस्तों पूछा जा रहा है कि 1/1 - 2a प्लस 1/1 - 2b प्लस 1/1 - 2c की वैल्यू कितना होगा, ये आपका सवाल है, जिसको मैंने मान लिया है t, पहले लिख दिया कि t मान लिया। ठीक, अब देखिए इस सवाल का फाइनल आंसर क्या मिलेगा, हम लोग लगाते हैं। इसको मैंने t लेट किया है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे ये जो सवाल है इसमें आप देखिए कि यहाँ पे 1 - 2a आ रहा है,
ठीक। तो आपको पता है कि अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये 1 माइनस ए देगा। अभी कट नहीं रहा है क्योंकि कटाने के लिए ऊपर भी 1 माइनस 2a चाहिए और नीचे भी 1 माइनस 2a चाहिए, क्योंकि सेम नंबर ऊपर भी होगा सेम नंबर नीचे भी होगा तो कट जाएगा। तो आप देखिए कि सवाल में उसने किया क्या है कि ये जो 2 है इसको यहां से मिटा दीजिए और उस 2 को इधर गुणा कर दीजिए। देखिए कोई फर्क पड़ेगा? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अब देखिए कि अगर मैं दूसरे इक्वेशन में से पहले इक्वेशन को घटाता, ठीक है, तो आप देखिए कि 1 माइनस 2a ऊपर भी आएगा और 1 माइनस 2a नीचे भी आएगा, कट कर क्या हो जाएगा 1। तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1, ये तीनों टर्म 1 हो जाएगा। और आप ध्यान से देखिए कि आपने घटाया किस में से किसको है, तो आपने दूसरे इक्वेशन में से पहले को घटाया है, तो इसलिए इधर क्या आएगा t माइनस 1। समझ पा रहे हैं बात को? तो देखिए इधर कितना है 3, ठीक है, और ये 1 इधर आएगा तो 3 प्लस 1 हो जाएगा और ये बराबर t। तो आपको t की वैल्यू कितना मिलेगा 4। 3 प्लस 1 बराबर 4। तो इस सवाल का फाइनल उत्तर कितना होगा 4। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैं चेक कर ले रहा हूं, हाँ इस सवाल का फाइनल उत्तर 4 है। ठीक, तो देखिए कितना आसानी से आप सवाल को ऑपरेट कर पा रहे हैं। अगला सवाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसको मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए कॉपी में। मिटाऊं? ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूंगा और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा 7 नंबर और उसके बाद इस वीडियो को हम लोग ओवर करेंगे, टाइप खत्म हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। 6 नंबर में है a अपॉन x माइनस 1 प्लस 4b अपॉन y माइनस 2b, 4b अपॉन y माइनस 2b और प्लस 9c अपॉन z माइनस 3c, और ये वैल्यू दिया है दोस्तों 6 माइनस a के बराबर। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि ax अपॉन x माइनस 1 प्लस 2y अपॉन y माइनस 2b। ये मेंस लेवल का सवाल है दोस्तों, ये आपके मेंस एग्जाम में पूछा हुआ है। 3z अपॉन z माइनस 3c की वैल्यू कितना होगा, ये आपका सवाल है। ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों 11, 9, 10 और 12, 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। आप ध्यान से इस बात को समझेंगे कि इसमें करना क्या है। मैं पहले लिख दूं कि ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके प्री और मेंस दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखिए इस सवाल को मैं लगाता हूँ, अच्छे से समझना होगा आपको। यहाँ पे आप देखिए कि नीचे का जो टर्म है वो x माइनस ए है और यहाँ पे भी x माइनस ए है, यानी कि डिनोमिनेटर पार्ट इस तीनों टर्म में सेम है। सबसे पहले हम इसको t मान लेते हैं, ठीक है, इसको मैंने t मान लिया। ठीक, अब देखिए कि अगर मैं इस सवाल को लगाने के लिए इसमें से इसको घटाता हूँ, क्यों मैंने सेकंड में से फर्स्ट को घटाया, क्योंकि x पहले आ रहा है 1 बाद में आ रहा है। ठीक है, और x इसमें है तो x पहले आना चाहिए और उसके बाद 1 बाद में आना चाहिए। आप देखिए कि इस समीकरण में से दूसरे में से अगर पहले को घटाते हैं, ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे घटा के दिखा दे रहा हूँ, तो ऊपर आएगा x माइनस ए, चलिए एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, और नीचे आएगा दोस्तों x माइनस 1। समझ पा रहे हैं? आप देखिए कि मैंने इस इक्वेशन में से इसको क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। तो इधर भी मैं एरो बना देता हूं कि इसमें से इसको हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो आप देखिए कि अगर आप इसमें से इसको घटाते हैं तो ऊपर आएगा x माइनस ए और नीचे आएगा x माइनस ए। अब आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से कि इसमें a और a कॉमन आ रहा है ना, तो चलिए उसको हम बाद में अगले स्टेप में बता देते हैं। प्लस यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 2y माइनस 4b और डिवाइडेड बाई नीचे कितना होगा, तो y माइनस 2b। ठीक, समझ पा रहे हैं? और प्लस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 3z माइनस 9c और डिवाइडेड बाई z माइनस 3c, और ये बराबर हो जाएगा t माइनस, देखिए इसमें से इसको घटाना है तो ये माइनस 6 माइनस a हो जाएगा। ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप इस सवाल को समझा रहे हैं क्योंकि मेंस लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए कि यहाँ पे अगर मैं a कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो ऊपर भी x माइनस ए 1 और नीचे भी x माइनस 1 कट जाएगा, तो मैं डायरेक्टली a लिख दूँ, आप समझ पाएंगे बात को। ठीक, प्लस आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे मेरे को 2 कॉमन लेना है। अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो y माइनस 2b और y माइनस 2b नीचे भी है, कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा 2।
प्लस। अब ध्यान से देखिए कि यहां पे मैं 3 कॉमन लेता हूं, ऊपर से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो z माइनस 3c और z माइनस 3c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, सिर्फ 3 बचेगा, ठीक है। और बराबर देखिए t, और अगर मैं माइनस से गुणा कर दूं तो -6 और माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब देखिए कि इधर भी प्लस a है और इधर भी प्लस a है, इस सवाल में कैंसिल आउट हो जाता, तो आपका फाइनल उत्तर क्या होता है। तो आप देखिए जरा ध्यान से कि इधर t रहने दीजिए और ये 2 3 5, ठीक है, और ये -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कितना बन जाएगा, 11। तो आप देखिए कि जो t की वैल्यू है वो 5 + 6 = 11। तो इस सवाल का फाइनल उत्तर कितना है, 11 यानी 11। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये सवाल अगर आपको एक बार में नहीं समझ आया तो इस सवाल को थोड़ा सा बैक करके दोबारा देखिए, जरूर समझ आएगा। कुछ नहीं करना था दोस्तों, इस सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना था और उसके बाद ये ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। जैसे ही आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे, a कॉमन लोगे तो x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसमें से 3 कॉमन लेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद a से a कट जाएगा तो t की वैल्यू हमें 11 मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए मिटा रहा हूं इसको। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी मेंस का सवाल है, आपका एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा हुआ है। देखिए इसमें दिया हुआ है a² माइनस bc डिवाइडेड बाई a² प्लस bc प्लस b² माइनस ac डिवाइडेड बाई b² प्लस ac प्लस c² माइनस ab डिवाइडेड बाई c² प्लस ab, और इसकी वैल्यू दिया है 1 के बराबर। और आपसे पूछा जा रहा है कि a² अपॉन a² प्लस bc प्लस b² अपॉन b² प्लस ac और प्लस c² अपॉन c² प्लस ab का मान क्या होगा, ये आपका सवाल है। ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों 1 2 -2 और -1। ठीक, कोई बात नहीं, ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है हमें, हम ऐसे ही लगा देंगे सवालों को। अब ध्यान से देखिए इस सवाल को कैसे लगाना है। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको आप t मान लेंगे, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे ध्यान से कि किस में से किसको घटाना होगा। आप देखिए कि अगर आप इसमें से इसको घटाते हैं तो अभी बात नहीं बनती, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा एक ट्विस्ट है और ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको समझना होगा यहाँ पे कि नीचे a² प्लस bc आ रहा है, और अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूँ तो a² से a² कट जाएगा और bc प्लस में आ जाएगा। जरा ध्यान से देखिए कि अगर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें, ठीक, तो a² माइनस a² तो कट जाएगा और माइनस प्लस bc बन जाएगा, तो ऊपर केवल bc बचेगा और नीचे हमें चाहिए a² प्लस bc। तो आपको इस सवाल में देखिए कि अगर मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर दूँ, इक्वेशन के दोनों तरफ इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो आपको पता होगा कि अगर मैंने t माना है और 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो आपको लगेगा कि इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और डेफिनेटली कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि आपने इक्वेशन के दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक, अब देखिए जरा दोस्तों कि अगर आप इसमें से इसको घटाते हैं, ठीक है, आप खुद से देखिए कि अगर आप इसमें से इसको घटाते हैं तो 2a² माइनस a² कितना बचाएगा, a², ठीक है, और माइनस प्लस bc बन जाएगा। तो मैं पूरा लिख के दिखा देता हूं कि ऊपर आएगा 2a² माइनस a² और ये माइनस से गुणा होगा तो प्लस bc, और नीचे आपका कितना आएगा, a² प्लस bc। ठीक है, उसी तरह दोस्तों आप एक टर्म को समझ जाएंगे तो उसी तरह ये भी आएगा, उसी तरह ये भी आएगा, सिमिलरली मैं लिख दूंगा। आप ध्यान से देखिए 2a² माइनस a² कितना हो जाएगा, a² और प्लस bc, और नीचे भी आपका आ रहा है a² प्लस bc। तो दोस्तों आप बोलोगे कि ये कट कर क्या हो जाएगा, 1। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, आपने इस बात को समझ लिया है कि इस सवाल में इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना था दोनों तरफ, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से इसको घटाना था, यानी इक्वेशन नंबर 2 में से फर्स्ट को घटाएंगे। तो जैसे ही आप घटाओगे तो ऊपर भी a² प्लस bc और नीचे भी a² प्लस bc बन जाएगा, और इस तरीके से आप बोल सकते हो कि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्शन के बाद ये 1 आएगा,
प्लस ये भी 1 आएगा और प्लस ये भी 1 आएगा और इधर कितना हो जाएगा, तो दोस्तों आप बोलोगे 2t माइनस 1, क्योंकि आपने दूसरे में से पहले को घटाया है। इधर देखिए आपका कितना बन रहा है 3 और ये -1 इधर आएगा तो +1 बराबर 2t। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा 2t बराबर 4, तो t बराबर आप देखिए लिख सकते हैं 4/2। तो 4/2 का मतलब इस सवाल का फाइनल उत्तर कितना होगा 2। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। आप देखिए मैंने आपको दूसरे मेथड से हर सवाल को बताया और आपने अच्छे से सेकंड मेथड से 7 के 7 सवालों को लगाना सीखा, 7 सवाल को। अब ऐसा भी मैंने बताया था कि हर सवाल को लगाने का आपके पास 2 तरीका है, ठीक है, पहला मेथड भी है, दूसरा मेथड भी है। दूसरे मेथड से तो मैंने सारे सवाल लगा दिए। अब आपका होमवर्क ये है कि आप इन 7 के 7 सवालों को पहले मेथड से लगाइए और किसी भी सवाल में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है मुझसे कंसल्ट करिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप 7 सवालों को फर्स्ट और सेकंड दोनों मेथड से लगा लेंगे, ठीक है। और उसमें करना क्या है, या तो +1 या तो -1। तो इससे आप खुद से सोचिए, आपका दिमाग भी थोड़ा सा डेवलप होगा और एक मेथड से आपने सीख ही लिया और जो कंपेयर करिए, जो मेथड आपको इजी लगे उसको एग्जाम में आप फॉलो करिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग टाइप 7 पढ़ेंगे। टाइप 6 तक के आपके वीडियो सारे क्लियर हो गए, कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पढ़ लिए। अब दोस्तों आपका एक काम ये भी है कि अभी अब तक हमने आपको पार्ट 23 तक का वीडियो दिया है, तो आप उन सबका रिवीजन भी करते चलिए, अदरवाइज आप पिछले सारे वीडियोस को भूल जाएंगे, ठीक है। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है, आगे भी पढ़िए, साथ में आप प्रीवियस वीडियोस का रिवीजन भी करते चलिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा, दिन भर लगकर पढ़ाई करिए, टाइम का यूटिलाइज करना सीखिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।